हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं गोकू वर्सेस कॉपी वेजिटा की फाइट के कुछ सिग्मा मोमेंट्स एंड फनी मोमेंट्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम इसे एक सेकंड के लिए पकड़ोगी प्लीज? सॉरी मैम, लेकिन मुझे अभी प्लेनेट पार्टेफू में डिलीवरी करने जाना है। चिंता मत करो, वक्त नहीं लगेगा। नीचे देखो, वो क्या है? वो तो मोनाका का स्पेस ट्रक है। मुझे लगता है ट्रक चल रहा है। हमारा पहला मैसेज है हमारे एक लिसनर ग्रेट पॉन्टास का। वो कहते हैं, मैं हर रोज में हर तरह के पैकेजेस ले जाता हूँ, लेकिन जब किसी पैकेट पर लिखा देखता हूँ फ्रेजाइल, तो मैं उसे किक मारकर उड़ा देता हूँ। ओह, कौन लिखता है ये सब? प्लेनेट पार्टेफू लैंडिंग के लिए कंफर्म। सच में ओल्ड मैन, तुम्हें लगा था तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगे? तुम अपने इन दोस्तों से हमें नहीं मिलवाओगे? ये इतनी बुरी शक्ल वाले कौन है? इन अच्छे लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं। ये लड़ाई करने वाले हैं। इसके खड़े होने का स्टाइल काफी स्ट्रांग है। वो तो है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी पकड़ो। ये क्या? हमला करो गोटेन। पीछे हटो। लेकिन के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये बदमाश थे कौन? वो चोर है, इस प्लेनेट के अंदर की जबरदस्त पावर को लूटने आए हैं। तो इस प्लेनेट पर कोई पावर छुपी हुई है? सुनो, अगर तुम लोग मेरे साथ आओगे तो सच में बहुत अच्छा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम इसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें वो कहाँ मिला? ट्रंक्स, मुझे तो लगता है कि ये बेबीज को चुप कराने वाला पैसिफायर है। लेकिन इन लोगों के लिए किसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तुम रेडी हो गोटेन? हाँ, बिल्कुल। जरा वेट तो कर लो। नहीं, उनके पास मोनाका है। एक मिराकल टॉनिक, जिसके बारे में कहा जाता है ये 100 गुना पावर बढ़ा देता है। अगर तुमने इस सील को तोड़ दिया तो बस ये होगा कि तुम सब निगल लिए जाओगे। तो ये है सुपर ह्यूमन वाटर। ट्रंक्स और गोटेन मोनाका के जहाज में बंद होकर चले गए। यही तो होता है जब तुम ये सब कचरा ऑर्डर करती हो। बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा? ब्रो मत बोल, मैं तो भाई नहीं तेरा। बोलाएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा। तुम्हें लगता है बच्चे मेरी वजह से वहाँ फंसे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम मेरी बातों को तोड़ मरोड़ रही हो। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। नाराज मत हो जैको, तुम्हें पता है ना तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम ट्रंक्स और गोटेन को वापस ले आओगे? लेकिन फिर भी मैं मना कर रहा हूँ। मैं कोई सुपर एलीट बस ड्राइवर नहीं हूँ, एक जरूरी मिशन पर हूँ। ठीक है, फिर मुझे गैलेक्टिक किंग से बात करनी पड़ेगी। उन्हें बताऊंगी किस तरह तुमने उनकी फोटो पर मूंछ बनाई। ठीक है, मुझे बस उन जंगली बच्चों को वापस लाना है ना। देखो, तुम इस बंदे को हमेशा से अपनी उंगलियों पर नचाती रही हो। तुम भी साथ जा रहे हो ना? क्या कहा? मैं क्या कर रहा हूँ? कभी मेरा था पर अब बेगाना। अच्छा, अब जल्दी बच्चों के साथ ही लौटना। ये क्या है? एक सैटेलाइट कन्वर्सेशन? चिंता मत कीजिए, बचने का कोई रास्ता नहीं है। सरेंडर कर दो। डैड, अभी नहीं, घर चलकर बाद में बात करेंगे। उनके नजदीक मत जाना, ये सेफ नहीं होगा। अब भी वक्त है, भागना शुरू करो। वाह रे वाह मेरे पर्पल बदमाश, लगता है तुम अकेले ही यहाँ बचे हो। ये डैड, आपके पीछे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये क्या? मेरी स्ट्रेंथ तो पूरी तरह जा चुकी है। ये क्या है? ऑलराइट, तो बताओगे कौन हो तुम? तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? तुम एक पुराने शेल के अलावा कुछ नहीं जिसे मैंने उतार दिया। तुम एक धोखेबाज से ज्यादा और कुछ नहीं हो, और अब तुम जाओगे जहन्नुम में।
मानो, अब मैं ही असली वजीटा हूँ, तुम कुछ नहीं हो। ट्रंक्स जाओ। तुम्हें अब मैं सबक सिखाता हूँ। बाल बाल बचा। मैंने इन लोगों की जान बचाई और ये लोग मुझे छोड़कर चले गए। चलो, वक्त है इस धोखेबाज के बारे में जानने का। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो हम पर हमला कर रहा था वो सुपर ह्यूमन वाटर था। तुमने मुझे वहाँ अकेले कैसे छोड़ दिया जबकि मैंने तुम लोगों को बचाया? मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो पहले। जहाँ तक मुझे याद है ये एक मिरेकल वाटर है जो तुम्हें 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। तुम्हें इस कहानी के बारे में बस थोड़ा सा पता है। बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से बताओ। कमीशन, इसे यहीं पोर्टोफो में सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये एक हथियार है, हाँ? बहुत समय पहले पोर्टोफो कमजोर था। कमीशन के पावर के असर के लेवल की कोई सीमा नहीं रही। हमने एक एंटीडोट बनाया है। फिर हमने कमीशन को अपनी एनर्जी लेने दिया ताकि हम उसे धोखे से वो एंटीडोट दे सके। ये है पूरी कहानी सुपर ह्यूमन वाटर की, कैसे मैंने यूनिवर्स को बचाया। और फिर वो लुटेरे आ गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया, राइट? राइट। कोई मिरेकल वाटर है जो लोगों को ताकतवर बनाता है सुनकर आए और कमीशन की सील को तोड़ दिया। हमें इसे फैलने से रोकना होगा और फिर एक बार इस सुपर ह्यूमन वाटर को सील करना होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ साथ इस यूनिवर्स में अब एक बुरा वेजिटा भी आ गया है। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन जब ग्रिल ने उसे ट्रंक्स का पावर लेने के लिए कहा तो वो हिचकिचा रहा था। तुम्हारा डुप्लीकेट इसलिए हिचकिचाया क्योंकि उसका कैरेक्टर भी तुम्हारे जैसा ही है। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि मेरा डुप्लीकेट किसी और की उंगलियों पर नाच रहा है। उन लोगों का क्या होता है जिसके पावर सुपर ह्यूमन वाटर ले लेता है? वो मर जाते हैं, है ना? इसके असर को रिवर्स करने के लिए हमें डुप्लीकेट को खत्म करना होगा। और उसे हराना उतना ही मुश्किल है जितना कि मुझे। हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हमसे लड़ने के लिए आ खड़ा हुआ है जबकि इसे पता है कि पक्का हार जाएगा। मैं सच में एक बहादुर बेटे को बड़ा कर रहा हूँ। हम इस धोखेबाज को हरा देंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो शुरू करते हैं। मैं तो तैयार। ट्रंक्स। अब यहाँ से तुम संभालो। अब तुम और पावर नहीं ले सकते। कोड निकाल रहे हैं यहाँ से रोकने के लिए। अपने कोड को याद कर लो धोखेबाज, अब तुम मरने वाले हो। ओह सच में? चलो। ऑलराइट, तो ये लो मिरेकल पंच, मिरेकल किक। मैं दिखाता हूँ असली अटैक कैसा होता है। ये देखो। तुम ठीक हो? मुझे ये पावर चाहिए। टाइम बर्बाद मत करो, उसे जल्द से जल्द खत्म करो। तुम हमारे पास अटैक का सामना नहीं कर सकते। इतना भी स्पेशल नहीं। ये रहा मेरा सुपर स्पेशल क्रशर हैमर। क्या मेरे सर पर कोई मच्छर बैठा है? डरने की कोई बात नहीं है। कोई फायदा नहीं, ये डुप्लीकेट बहुत खतरनाक है। वेजिटा, तुम्हारी बॉडी गायब हो रही है। इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैं तुम्हें गायब होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आजा। गोटेंक्स यहाँ है। उनके साथ मुझे वेजिटा की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, क्या वो आपस में लड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स बेटा बाप को नहीं हरा सकता। और अब जबकि मुझे तुम्हारी फाइट पर बहुत गर्व है तो अब ये लड़ाई यही खत्म होती है। क्या तुम सच में हमारे बच्चों को मारने जा रहे थे? क्या ये कैकरॉट है? कैकरॉट!
ये पर्पल कलर वाला मैं नहीं हूँ। हाँ तो दो वेजिटा है, तुम पर्पल हो और ये ट्रांसपेरेंट है जो इस फिसलन वाली बॉल को 3 मिनट में खत्म करो वरना मैं मर जाऊंगा। लड़ाई में ये तुम्हें मेरे जितनी ही टक्कर देने वाला है। कैकरॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज जब मैं सोकर उठूंगा तो ये दिन हमारे लिए पुराने दिनों जैसी लड़ाई का होगा। मुझे पता है, मैं भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। संभल कर, इन पर्पल लोगों के पास दूसरों की एनर्जी लेने की पावर है। मैं धोखे की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ये मुकाबला आमने सामने का होगा कैकरॉट। इसे भी हमारा हिस्सा बना लो। तुम इससे दूर रहो। अगर तुमने मेरी फाइट के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम हो जिसे सजा मिलने वाली है। मुझे कंट्रोल करने वाला बेवकूफ भी हो सकता है। मैं किसी मैन या वाटर से ऑर्डर नहीं लेता। तुम मेरा ऑर्डर मानोगे। मुझे जवाब दो। ये कैसे हो सकता है? अब हम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। चलो आ जाओ कैकरॉट। हाँ, मैं अपने आप को रोकने नहीं वाला हूँ। तो अपने फुल पावर के साथ आओ। हैरानी वाली क्या बात है, उसने लगभग मेरी सारी एनर्जी और फाइटिंग स्किल्स ले ली है। इसका मतलब मुझे इसके साथ ऐसे लड़ना होगा जैसे असल में मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो क्या मुझे ऑफिशियली इस नकली वेजिटा को हराने की परमिशन है? हाँ जरूर है। इस लड़ाई में हम दोनों की लाइफ दांव पे लगी है। ओह हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जल्दी गोकू, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इससे अभी निपटना होगा। क्या तुम तैयार हो? आ जाओ कैकरॉट। कैकरॉट, तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें वाकई लगता है कि इन अटैक से मुझे हरा दोगे? नहीं है कैकरॉट, बस इतना ही तुम कर सकते हो। डैड की बैंड बज रही है ना? अच्छा, ये देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई ट्रिक है तो ये भी देखो। रुक जाओ। क्या पंच है? के बाद अगर मेरे जैसा बनना ही चाहते हो तो कम से कम अटैक लेना तो सीखो। तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो। फिर से नहीं। लड़ो कैकरॉट, तुम मेरे इस डुप्लीकेट का ठीक से मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे ख्याल से वेजिटा टूर्नामेंट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तुम्हें क्या लग रहा था वो सिर्फ तुम हो जो ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट कर रहा है? तुम एक खोखले शेल के अलावा कुछ नहीं हो। मुंह बंद रखो। पता है कितने बेकार तरीके से लड़ रहे हो? मेरी बात ठीक से सुनो धोखेबाज। मर्द बनो, इसे दिखा दो एक सेन प्रिंस क्या होता है। और हाँ तुम भी कैकरॉट, तुम्हें अच्छे से लड़ना होगा और अपने आप को मेरी इस घटिया कॉपी से हारने मत देना। आखिर ये किसकी तरफ है? पता है ऐसे घूरो मत मुझे। लेकिन लगता है अब जल्दी खत्म करना होगा। हाँ, वेजिटा के पास ज्यादा टाइम नहीं है।
मैं भी सोच रहा था तुम ये कब करने वाले हो, और अब मेरी बारी है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। तुम रेडी हो कि नहीं? तुम अपनी बात करो। तेरे सारे जीजा जी के नाम पे काम में तो आज भी निंदानियां वेजिटा, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है कि तुम पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हो। लगता है वो अब किसी भी टाइम मर सकता है। चिंता मत करो, मरने से पहले वो तुम्हें मुझसे हारते हुए देख लेगा, जिसे मैं विदाई गिफ्ट कहूंगा। अब हम क्या करें? ये लो, ये अपने मुंह में रख लो। इस चाबी में एंटीडोट है, शायद इससे तुम्हें थोड़ा और टाइम मिल सकता है। चलो ट्राई करो। वेजिटा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, हर हाल में तुम्हें हराकर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मेरे डैड को बचाया जा सकता है? ओह, मुझे याद आया, तुम मेन बॉडी को हराकर इनकी हेल्प कर सकते हो। इस तरह सारे डुप्लीकेट्स कमजोर हो जाएंगे। मेन बॉडी? आप उस बड़े मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं ना? वहाँ पर मैं भी आऊंगा। वो तो चला गया। हाँ, न जाने कहाँ चला गया। होगा और मौके का इंतजार कर रहा होगा। तुमने मुझे छोड़ दो। ये क्या? वाह, बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ। इस लड़ाई में हम ऐसे मोड़ पर है कि आधे चांसेस है तुम मुझे हरा दोगे, तो इसका मतलब हुआ मैं मारा जाऊंगा। फिर भी मैं इस लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या करा? तुम तैयार हो? मुझे इस दिन का बरसों से इंतजार था। क्यों? मैं क्यों नहीं वहाँ कैकरॉट से फाइट कर पा रहा हूँ? डैड, आपकी एनर्जी। तो क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़ाई अभी यहीं खत्म कर दी जाए? मैं इसके अलावा और क्या चाहूंगा? थैंक गॉड हमने टाइम पर कर दिया। वेजिटा, मेरी बॉडी फिर पहले जैसी हो गई। कोड टूट गया है, फिर भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसे लॉक करना ही होगा। प्लीज हमें यहाँ मिलने आते रहना। पक्का। फिर भी मैं जीत के बहुत करीब था। अगर कुछ और सेकंड मिल जाते तो मैं वेजिटा को पक्का हरा देता। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें पूछने वाला था, इस पैसिफायर को तो बहुत छोटे बच्चे यूज करते हैं ना? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि अब तुम इस पैसिफायर के लिए बड़ी हो गई हो। ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। आई एम सॉरी मॉम। पैसिफायर इसलिए होता है। तुम्हें सर, तुम वहाँ मर जाते तो सोचो ना हम फिर से यहाँ इस तरह कैसे लड़ पाते। और वैसे भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता। जीतूंगा तो मैं ही, क्या करो? सपने देखो। गाइस, तो आज की वीडियो तो यहीं तक। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और आपसे फिर मिलूंगा ऐसी अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।